अंग्रेज ने भगवान कृष्ण का मजाक उड़ाया तो क्या हुआ। एक अंग्रेज भारत घूमने आया। घूमते घूमते वह राजस्थान के जयपुर शहर में पहुंचा। उसने देखा कि एक मंदिर के आगे बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है। वो भी उत्सुक हो वहां देखने पहुंचा और जब वो भीड़ में आगे पहुंचा तो उसने देखा कि लोग एक भगवान कृष्ण के विग्रह गोपीनाथ जी की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। यह देख वो हंसने लगा और उपहास करते हुए कहा कि अगर इस मूर्ति में भगवान है तो ये नब्ज से चलने वाली घड़ी चलने लग जाएगी। जब उसने वह घड़ी मूर्ति को बांधी तो वो घड़ी सच में चलने लग गई। ये चमत्कार देखते हुए अंग्रेज ने गोपीनाथ जी को नमन किया। गोपीनाथ जी का मंदिर कोई सामान्य मंदिर नहीं है। इस मंदिर का खास इतिहास है। भगवान श्री कृष्ण के 3 विग्रह है, जिनमें से 2 विग्रह तो जयपुर में स्थित है और तीसरा विग्रह करौली में स्थित है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र थे ब्रजनाभ। एक दिन ब्रजनाभ ने अपनी दादी से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखते थे। दादी ने जैसे जैसे वर्णन किया वैसे वैसे उन्होंने एक मूर्ति बनवाई और वो मूर्ति दादी को दिखाई। मूर्ति को देख दादी ने कहा कि इस मूर्ति के केवल चरण ही भगवान कृष्ण मिलते हैं, बाकी की बनावट भगवान कृष्ण से भिन्न है। ब्रजनाभ ने इस विग्रह को नाम दिया मदन मोहन जी। ब्रजनाभ ने दोबारा एक और मूर्ति बनवाई और दादी से पूछा तो दादी ने कहा कि इस मूर्ति के वक्षस्थल और भुजा भगवान कृष्ण की तरह दिखते हैं, अतः इस विग्रह को नाम दिया गया गोपीनाथ जी। अंत में ब्रजनाभ ने एक और मूर्ति बनवाई। उस मूर्ति को देख दादी की आंखें आंसुओं से भर गईं और दादी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही दिखते थे। इस विग्रह को नाम दिया गया गोविंद देव जी। बात उस समय की है जब औरंगजेब सभी हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करवाने में लगा था। तब मधु गोस्वामी, जिन्हें गोपीनाथ जी की सेवा का जिम्मा सौंपा गया था, उनके सहयोग से गोपीनाथ जी के इस विग्रह को राधा कुंड और कामयावन के रास्ते सन 1700 क्षेत्र में जयपुर लाया गया। 17 साल तक यह विग्रह जोरावर किले के पास स्थापित किया गया। बाद में सन 1792 में इसे पुरानी बस्ती में, जहां वर्तमान मंदिर है, में स्थापित किया गया। भगवान कृष्ण के तीनों विग्रह में से 2 विग्रह जयपुर और एक विग्रह करौली में स्थित है। मान्यता है कि तीनों विग्रह के दर्शन जो भी इंसान एक दिन में करता है उसे बहुत पुण्य प्राप्त होता है। यह था गोपीनाथ जी का इतिहास। आपको इतिहास कैसा लगा हमें जरूर बताएं। जय श्री राम।